Hi, welcome to lesson number 65 of Ultimate Network Marketing Mastery और आज का लेसन है हाउ टू बिल्ड अ राइट डुप्लीकेशन सिस्टम। सिस्टम के बारे में हम ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं। हम लोगों ने स्पेशल सेशन भी किया था हमारे 596 सिस्टम को लेके। टुडे वी विल गो इवन मोर डिटेल्स इनटू द सिस्टम पार्ट ऑफ दिस बिजनेस और कैसे सिस्टम को डुप्लीकेशन सिस्टम में कन्वर्ट किया जाए, कैसे पूरी टीम उस सिस्टम को फॉलो करे और उस सिस्टम में 596 के अलावा और क्या-क्या चीजें ऐड करनी चाहिए वो सब आज के इस लेसन में हम लोग सीखने वाले हैं। I was once doing a research on what is called system. So मैं एक वेबसाइट ढूंढ रहा था तो उसमें पता चला मुझे businessdictionary.com वो बोलते हैं a system is a set of detailed method, procedure and routine created to carry out a specific activity. और हमारे बिजनेस की बात करूं तो हमारे बिजनेस में सिस्टम क्या है? हमारे बिजनेस में सिस्टम है प्रोग्राम्स, डेली फील्ड एक्टिविटीज, टूल्स और प्रोसेसेस, कौन सी चीज कैसे करनी है, ये सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन जिससे कोई भी इंसान इसको फॉलो कर डेली बेसिस पे इसके ऊपर काम करके अपने इस बिजनेस में लगाए हुए समय के बदले बढ़िया रिजल्ट्स निकाल सकता है। और एक सिस्टम ना बनते बनता है, कई साल तक हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स के एफर्ट्स को देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए, एनालाइज करके जाके हम एक सिस्टम बनाते हैं कि ये करना सही है, ये करना सही नहीं, ये परिणाम दे रहा है, ये परिणाम नहीं दे रहा है। और ये जो सिस्टम एक बार फिर बन जाता है ना, फिर ये आगे आने वाली सारी जनरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, आगे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स आने वाले हैं उन सब के लिए ना एक सिंपलीफाइड सा रास्ता बना देता है जिस पे चलकर वो जल्दी कामयाब हो सकते हैं। और बहुत लोग पूछते हैं इस बात पे कि सिस्टम आप क्यों करते रहते हैं, बिकॉज़ मेरी समझ के हिसाब से सिस्टम है तो सब है, सिस्टम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू हैव अ सिस्टम? मैं सिस्टम की फेवर में क्यों हूं? 3 वजह। सिस्टम कामयाबी को आसान बना देता है, सिस्टम कामयाबी को जल्दी बना देता है, और तीसरा सिस्टम कामयाबी को किसी को भी दिलवा सकता है। एंड दिस थर्ड वन इज रियली इंपॉर्टेंट। वी वांट हर वो इंसान जो कामयाब होना चाहे ना वो कामयाब हो जाना चाहिए, तो वो बिना सिस्टम के पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ सिस्टम मेक्स इट इजियर, सिस्टम मेक्स इट फास्टर एंड सिस्टम मेक्स इट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। सबको बराबर कामयाबी मिले वो तभी पॉसिबल है जब सिस्टम होता है। पर मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आपने मेरी बुक्स में पढ़ा होगा, मेरे वीडियोस में आपने यूट्यूब पे सुना होगा, देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस, देयर is only one system to success. There is no secret to success. There is only one system to success. System is really powerful. It's a powerful force. और जितना आप और मैं उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा पावरफुल फोर्स है, you know. और अगर हम एक बार हमारी टीम के लोगों को कामयाबी का सिस्टम सिखा गए, उनको हमने सिस्टम को अडॉप्ट करवा दिया, आफ्टर दैट एनी न्यू एसोसिएट कैन बी सक्सेसफुल रियली फास्ट। मजे की बात पता क्या है? पहले आप सिस्टम के लिए काम करते हैं, फिर सिस्टम आपके लिए काम करता है। आप एक बार काम करिए सिस्टम के लिए, सिस्टम आपके लिए पूरी जिंदगी काम करेगा। और सिस्टम में सबसे बड़ी बात क्या है? सिस्टम सबके लिए बराबर काम करता है। आपकी एज क्या है, जेंडर क्या है, एजुकेशन क्या है, प्रोफेशन क्या है, लैंग्वेज क्या है, लोकेशन क्या है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिस्टम सबके लिए बराबर काम करेगा। सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है कितना जल्दी आप इस सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हैं और इस सिस्टम के हिसाब से काम शुरू कर सकते हैं। और मैंने मेरी बुक में कोट दिया था, सिस्टम इज योर इंश्योरेंस अगेंस्ट इग्नोरेंस। सिस्टम इज योर इंश्योरेंस अगेंस्ट इग्नोरेंस। आप इंसान हैं, आपसे कुछ चीज़ों में चूक हो सकती है, आप कुछ चीज़ों में गलतियां कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग पार्ट टाइमर्स होंगे, जो चीज़ें जिस समय होनी चाहिए शायद आप उनमें से कुछ चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जो सिस्टम है ना ये करवा देगा। ये सिस्टम आपकी इंश्योरेंस है अगेंस्ट इग्नोरेंस। अगर आप गलती से भूल गए ना तो भी सिस्टम काम करता रहेगा। बट ये सिस्टम आपके लिए काम करे ना, उसके लिए एक चीज़ बहुत जरूरी है, गौर से सुनिएगा। सरेंडर टू दी सिस्टम। आपको सिस्टम पे, अपनी प्रणाली पे सरेंडर बोले तो समर्पण करना पड़ेगा। और आपको मैं सीधे शब्दों में अगर सरेंडर का मतलब समझाऊं तो इट्स कॉल्ड फॉलो विद फेथ। आपको खाली सिस्टम पे भरोसा नहीं करना। आप नारे लगा सकते हैं मेरा सिस्टम बढ़िया, मेरा सिस्टम बढ़िया, हम कमाल करेंगे, लेकिन करते तुम हो नहीं, फॉलो तुम कुछ और करते हो, सिखाते हो सीखते हो कि ये वाली एक्टिविटीज करनी चाहिए लेकिन खुद कुछ और करते हो। दैट इज नॉट कॉल्ड सरेंडर टू द सिस्टम। सरेंडर टू द सिस्टम इज यू विल डू एक्शन एज पर द सिस्टम विद फुल फेथ। बिकॉज आप याद रखिएगा, ओनली अ गुड स्टूडेंट can become a good teacher.
सिर्फ सिस्टम काम नहीं करता मेरे दोस्त, सिस्टम प्लस आपका उस सिस्टम पे अटूट भरोसा, ये दोनों चीजें मिलके काम करती हैं। और कमाल के मैजिकल जादुई परिणाम कब आते हैं, जब आप सिस्टम फॉलो करेंगे और वो भी फेथ के साथ। और हमेशा याद रखिए, लोग वो नहीं करेंगे जो आप उन्हें करने के लिए कहेंगे, लोग तो वही करेंगे जो आप खुद करेंगे। अगर आपका सिस्टम पे समर्पण है, अगर आपने सिस्टम पे सरेंडर कर दिया, योर एंटायर टीम विल डू द सेम एंड देन मैजिकल थिंग्स विल हैपन इन योर बिजनेस। वैसे जब सिस्टम के इतने फायदे हैं, आपको पैसिव इनकम आएगी, फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी, आपकी पूरी टीम में लीडर्स क्रिएट हो जाएंगे, आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। फिर भी लोग क्यों नहीं फॉलो करते हैं? मजे की बात है ना, हैरानी की बात है, क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स माइट डिफरेंट। नंबर 1 इज ईगो। एक फॉलो करने का सुनते ही सम पीपल स्टार्ट गेटिंग ईगो। सेकंड, अनदर प्रॉब्लम इज पास्ट अचीवमेंट। लोग ना, लाइक यू आर डॉक्टर, हो सकता है आप शहर के अच्छे कुछ डॉक्टर्स में आपका नाम है, आपने बड़ी मेहनत करी थी यार, एमबीबीएस किया, फिर एमडी किया, देन यू वेंट टू लंदन एंड देन यू डिड समथिंग, देन यू वेंट टू यूएसए, यू डिड समथिंग, टोटल 18, 20, 25 साल पढ़ाई करके नाउ आपने सेटअप बनाया है। आपके नाम के आगे, आपका नाम तो छोटा सा है, यू नो, 2 नाम हैं आपके, रमेश कुमार मान लीजिए, लेकिन उसके नाम के आगे जो डॉक्टर लगता है और उसके नीचे जो लगता है ना एमबीबीएस, एमडी, टक 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 टक, वो पूरा 3 लाइनों में जाके आता है। और वो अचीवमेंट ना छोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन मजे की बात क्या है यार, आपके उस प्रोफेशन को चलाने का अपना सिस्टम है, इस प्रोफेशन को चलाने का अपना सिस्टम है। डॉक्टर के अलग नियम और कानून हैं और उसके अपने सिद्धांत हैं, उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। इस बिजनेस के अपने हैं। लॉट ऑफ पीपल दे वांट टू डू दिस बिजनेस, लेकिन वो डॉक्टर, वकील, सीए, इंजीनियर, मैनेजर, इंश्योरेंस ब्रोकर, रियल एस्टेट कंसल्टेंट उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। आपकी पास्ट अचीवमेंट्स आपके आड़े आ जाती हैं जब आप सिस्टम फॉलो करने लगते हैं। कुछ लोगों को एक और वहम है, मुझे पता है कैसे करना है, ये मुझे पता है करके इज वन ऑफ द बिगेस्ट यू नो फैक्टर्स बिकॉज़ ऑफ व्हिच पीपल लूज इन देयर लाइफ। आई नो इट। अरे अगर तुम्हें पता ही होता तो फिर अभी तक तुम्हारे को करोड़ों रुपए क्यों नहीं आ रहे होते? देयर इज समथिंग यू नीड टू लर्न, समथिंग यू डोंट नो, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है सिस्टम फॉलो करना मतलब उस इंसान को फॉलो करना, और मैं उसको कैसे फॉलो करूं? उम्र में मुझसे छोटा, बैकग्राउंड में मुझसे छोटा, पढ़ाई में मुझसे छोटा, मैं उसे क्यों फॉलो करूं? मैं तो उसे फॉलो नहीं करूंगा। लोग ना सिस्टम को लोगों से जोड़ देते हैं। उन्हें लगता है हम नहीं करेंगे, हम तो यार आजाद पंछी हैं, आजादी के लिए आए हैं और हमारी आजादी छिन जाएगी अगर हम ये करने लगते हैं। There is another bunch of people जो इस बिजनेस को अंडर एस्टिमेट करते हैं, उन्हें लगता है ये बिजनेस है ही नहीं है। तो अगर आप किसी चीज को कैजुअली लोगे और अगर आपको पक्का भी नहीं है कि आपको उसको करना है फ्यूचर में या नहीं करना है, देन हाउ कैन यू इवन यू नो टेक द पेन टू लर्न द सिस्टम। और एक और बीमारी क्या होती है, कई बार आपने ऑलरेडी इतना सब कहीं और से बहुत सीखा हुआ है, तो पहले आपको वो सारा निकालना पड़ेगा, उसके बाद नई चीजें आएंगी। यू नो, आपको कुछ लोग मिलेंगे, यू नो, मेरी टीम में जब कुछ लोग किसी दूसरी कंपनी से आते हैं ना, लाइक XYZ, यू नो, सम पीपल दे हैव ऑलरेडी वर्कड विद 4 कंपनीज एंड दे कम टू मी एंड दे टेल मी, सर हमारी कंपनी में तो वैसे ऐसे होता था, हमारी टीम में तो वैसे ऐसे होता था। एंड यू नो दोस पीपल दे हैव कम हियर। कई बार मुझे लगता है तुम्हारा शरीर आ गया इधर, आत्मा वहीं की वहीं है, तो या तो आत्मा को भी इधर ले आओ या शरीर को भी उधर लेके चले जाओ। यू कैन नॉट रियली वर्क दैट वे कि आप यहाँ आकर हर तीसरी बात पे हर 5 मिनट में आप हाथ खड़ा कर देते हैं, वैसे हमारे यहाँ पे तो ये होता है, वैसे हमारे यहाँ पे तो ये होता है, वैसे हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता है, वैसे हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता है। दिस इज नॉट वर्क माय डिफरेंस, यू नो। सो यू नीड टू अनलर्न फ्यू थिंग्स, देन ओनली यू कैन लर्न सम न्यू थिंग्स। एक मजेदार कहानी बताता हूँ आपको। एक बार एक कोई 40-45 साल के एक सज्जन थे और उन्हें गिटार सीखने का बहुत मन किया कि जी मैं गिटार सीखता हूँ। तो उन्होंने गूगल पे सर्च किया और पता लगा कि गिटार सिखाने के लिए एक गुरुजी हैं और वो गिटार सिखाते हैं। तो वो गए उनके पास और बोले गुरुजी मुझे गिटार सीखना है। तो गुरुजी ने बोला बेटा पहले कभी बजाया गिटार? हाँ गुरुजी, मैं तो कॉलेज में बड़ा जबरदस्त बजाया करता था, कॉलेज के बैंड का हिस्सा था। 5-6 साल तो आप समझिए हमने गिटार छोड़ा ही नहीं। 11-12 से लेके आई थिंक पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैंने गिटार खूब बजाया था। जॉब हो गई मुझे आता है, लेकिन आप थोड़ा फाइन ट्यून करवा दीजिए और मैं अब करना चाहता हूँ, बढ़िया से सीखना चाहता हूँ, आप बताइए क्या चार्जेस हैं, क्या लगेगा? तो गुरुजी ने बोला 3 साल लगेंगे दोस्तों में सीखने के लिए और एक्सपर्ट बनने के लिए। 80,000 रुपए मेरी फीस लगी इस 3 सालों की। वो बेचारा शॉक में आया, मतलब 80,000 रुपए गिटार सिखाने के 3 साल। और गुरुजी ऐसा लग रहा था कि उस इलाके के बहुत प्रसिद्ध गिटार के टीचर हैं
तो और भी कुछ लड़के, तो गुरुजी ने बोला अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो आप 5 मिनट बैठिए, वेट करिए, कुछ लोग और हैं मैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ और आपका जैसा मन हो आप मुझे बता दीजिएगा। और वो सज्जन साइड में बैठ गए और गुरुजी से अगला जो स्टूडेंट मिलने आया तो एक 12 साल का बच्चा था और गुरुजी ने पूछा बेटा कभी गिटार बजाया पहले? वो बोला जी मैं तो कभी हाथ में नहीं लगाया, लेकिन मन बहुत था और इच्छा थी कि गिटार बजाएं। तो मैं तो गिटार भी अभी खरीदूंगा गिटार जब आप मुझे कहेंगे कि कौन सा गिटार खरीदना है। तो मैं तो बिल्कुल नया हूँ, आप बताइए क्या करना है और कितना समय लगेगा, कितने पैसे लगेंगे। तो गुरुजी ने उसको बोला बेटा एक काम करो, आप 20,000 रुपए की फीस है और 1 साल भर लगेगा आपको, 1 साल में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, 20,000 रुपये लगेगा। और ये हमारे सज्जन परेशान हो गए क्योंकि इनको लगने वाले थे कितने साल, 3 साल और कितने पैसे, 80,000 रुपये। बच्चे को कितने लगेंगे, 1 साल और 20,000 रुपये। जैसे बच्चा गया अभी आदमी तो आप बबूला हो और बोला गुरुजी मैं अभी गया भी नहीं था, मैं उसी कमरे के अंदर वहीं का वहीं बैठा था, मुझे आपने बताया कि भैया मैंने कॉलेज में गिटार बजाया, 5-6 साल से मैं गिटार बजा रहा हूँ और मुझे लगेंगे 3 साल और 80,000 रुपये। वो कल का बच्चा, उसने गिटार को छुआ नहीं कभी जिंदगी में, उसे लगेगा मात्र 1 साल और 20,000 रुपये। क्या गुरुजी ने बोला बेटा लगेगा तो समय तुम्हें भी 1 ही साल का और पैसे गिटार सिखाने के मैं तुमसे भी 20,000 ले रहा हूँ, लेकिन ये 2 साल और 60,000 रुपये मांगे ना, ये जो पुराना तुमने गलत सीख रखा है ना उसको उतारने के लिए है। पहले उसको उतारेंगे और फिर हम शुरू करेंगे आपको क्या सही सिखाना है। And a lot of people, they come to us with so much of baggage, so much of judgment, so much of understanding कि वो नया सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपके गिलास में मैं पानी तब डाल सकता हूँ जब आपका गिलास खाली हो। There are a lot of people who come to this business with glass full, उनका ऊपर तो ग्लास भरा रहता है और इसके लिए वो बिजनेस में कभी कामयाब हो भी नहीं पाते हैं और इवन ये समझ में नहीं पाते हैं बिजनेस कितना बड़ा है, उससे पहले बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। और आइए आप समझते हैं एक कामयाब सिस्टम में कौन से 3 कंपोनेंट होते हैं। अभी तक जो हमने 596 समझा था वो उसका एक हिस्सा था। अब मैं आपसे पूरी डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ सक्सेसफुल सिस्टम। नंबर 1 इज फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स, बुनियादी सिद्धांत। और ये सिद्धांत कौन से हैं? 596 होता है इसमें, बिजनेस कोड ऑफ कंडक्ट होता है इसमें। नंबर 2 डेली बिजनेस एक्टिविटीज, डेली का फील्ड वर्क, प्रोग्राम्स, काउंसलिंग, सोशल मीडिया, लोगों से रिलेशनशिप बनाना, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? डेली बिजनेस एक्टिविटीज में। और ये हमारे सिस्टम का अहम हिस्सा है। और तीसरी कमाल की चीजें हमारे सिस्टम में जरूरी है वो है टूल्स, बुक्स, वीडियोस, ब्रोशर्स, कंपनीज मैनुअल, प्रोडक्ट टेस्टिमनीज, ऑडियोज, ई-बुक्स, ये सारी चीजें। तो एक कामयाब सक्सेसफुल डुप्लीकेबल सिस्टम में ये 3 चीजें होनी चाहिए, फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स, डेली बिजनेस एक्टिविटीज एंड नंबर 3 इज टूल्स। आइए जल्दी से इन तीनों को समझते हैं हम लोग। फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? इट्स लाइक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी है जब आप बिजनेस को बिल्ड करते हैं। डेली बिजनेस एक्टिविटीज एंड नंबर 3 इज टूल्स। आइए जल्दी से इन तीनों को समझते हैं हम लोग। फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? इट्स लाइक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी है जब आप बिजनेस को बिल्ड करते हैं। 596 क्या है? हमारे फाउंडेशनल प्रिंसिपल है। 5 स्टेप सक्सेस प्रोसेस, 9 कोर एक्शंस, 6 बिजनेस वैल्यूज। इसको फॉलो करनी है, लिखित में होती है, ये ना हमारे संविधान के जैसा है, ये हमारे गाइडलाइंस और कॉन्स्टिट्यूशंस के जैसा है। और हमारा बिजनेस कोड ऑफ कंडक्ट जितना का जितना वो सारा का सारा इसमें आएगा। तो वीक 10 में आपने जो चीजें सीखी थी उनमें से अधिकांश चीजें थी इस बिजनेस के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स। नंबर 2 इज डेली बिजनेस एक्टिविटीज। इसको आप गौर से समझिएगा। नोइंग प्रिंसिपल्स इज ओनली वन पार्ट ऑफ बिल्डिंग द बिजनेस। की टू सक्सेस लाइज इन एक्शन। जानकारी एक बात है, एक्शन दूसरी बात है। भगवान फल आपको इस बात पे नहीं देंगे कि आप जानते कितना है, भगवान आपको फल इस बात पे देते हैं कि आप उस जानकारी के साथ करते क्या है। Implementation is the key, my dear. Fall in love with this word called implementation. So implementation and actually doing what you know should be done. This is the key to success. और हमारे सिस्टम की जो दूसरी कड़ी है ना, डेली बिजनेस एक्टिविटीज, ये कहीं लिखी नहीं जाती हैं, इनको करके दिखाया जाता है। और नए एसोसिएट्स ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग पे अपने अप्लायंस को ये करते हुए देखते हैं। एक चीज याद रखिएगा, नए एसोसिएट जो भी सीखते हैं ना, उसमें से जो अधिकांश चीजें वो सीखते हैं वो सुन के नहीं सीखते हैं, पढ़ के नहीं सीखते हैं, अपने अप्लायंस को करते हुए देखते हैं और फिर सीखते हैं। एंड दिस इज हाउ वी बिल्ड लीडर्स। फर्स्ट दे सी,
then they do, and then they teach, and then they show. और लीडर्स कैसे खड़े होते हैं? बहुत सिंपल है, पहले वो देखते हैं, फिर वो करते हैं, और उसके बाद वो करके दिखाते हैं. It's time for them to show. And teaching happens in program, seeing happens in the field, and learning happens by seeing and doing. अंदर चला जाता है, रियलाइज कर जाते हैं आप जब आप चीजों को हाथ से करते हैं. तो रियलाइज करने के लिए, चीजों को अंदर उतारने के लिए, अपने अप्लायंस को काम करते हुए फील्ड में इन एक्शन देखना, वो जबरदस्त काम करता है. सो डेली का फील्ड वर्क, प्रोग्राम, काउंसलिंग, सोशल मीडिया, रिलेशनशिप, ये सारी चीजें हैं डेली बिजनेस एक्टिविटीज में. और सिस्टम का अहम हिस्सा है. सिस्टम का तीसरा अहम हिस्सा है टूल्स. Tools are essential part of business system. It is impossible to build a big business without tools. असंभव है. और खासतौर पे आप जब बिजनेस की बहुत सारी एक्टिविटीज ऑनलाइन होने लग गई हैं तो टूल्स आर मैंडेटरी. बुक्स, वीडियोस, ब्रोशर्स, कंपनी मैनुअल, प्रोडक्ट टेस्टिमनी, ऑडियोस, ई-बुक्स, ये सब क्या है? सब टूल्स हैं. गौर से समझिएगा, टूल्स डेमोक्रेटाइज सक्सेस. टूल्स डेमोक्रेटाइज सक्सेस. टूल्स ना ऐसा काम करते हैं कि कामयाबी सब पा सकें और जल्दी पा सकें. इसके लिए टूल्स जबरदस्त काम करते हैं. टूल्स मेक सक्सेस डुप्लीकेबल. और आपको टूल्स का एक्सटेंसिव यूज प्रमोट करना चाहिए. आपकी टीम में हर एसोसिएट टूल्स से लोडेड होना चाहिए. और ना सिर्फ टूल्स का पता हो उनको, ना सिर्फ टूल्स उनके हाथ में हो, बट किस समय कौन सा टूल देना है वो भी उनको जानकारी होनी चाहिए. और जब मैं बोलता हूँ टूल्स का मैसिव यूज होना चाहिए, एक्सटेंसिव यूज होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए, तो मैं नहीं चाहता आप यूज करें और आपके 8-10 लोग यूज करें. नो माय डिफरेंट. एवरी सिंगल पर्सन, एवरी पर्सन हु स्टार्ट्स न्यू इन द बिजनेस, दे must start using tools immediately. अब सिस्टम को हमने समझ लिया. सिस्टम के 3 कंपोनेंट हैं. अब इन 3 कंपोनेंट्स को अंदर कैसे उतारें, कैसे अपनी टीम को अडॉप्ट करवाएं. वैसे तो सिस्टम है 596 एंड कोड ऑफ कॉन्डक्ट. डेली एक्टिविटीज से और टूल्स के माध्यम से हम उसकी इंप्लीमेंटेशन करवाते हैं. लेकिन 3 और चीजें जो खास तौर पे मैं आपके साथ इस लेसन में डिस्कस करना चाहता हूँ. 3 पावर्स, 3 वो ताकतें हैं जिससे आप ये कर पाएं कि आपकी पूरी टीम सिस्टम को अडॉप्ट कर ले. पहली ताकत का नाम है सिंप्लिसिटी. सिंप्लिसिटी. Complexity is the enemy of execution. कॉम्प्लेक्सिटी ना सबसे बड़ी शत्रु है, दुश्मन है एग्जीक्यूशन की. मेरे पास जब लोग आते हैं ऑनलाइन कोर्स के लिए, कोचिंग के लिए, लाइव वर्कशॉप के लिए, मेरा काम क्या रहता है? मेरा काम है मैं कॉम्प्लेक्स चीजों को समझूं कि कामयाबी कैसे मिल रही है, साइकोलॉजी क्या है पीछे, क्यों वो कामयाब है, क्यों वो कामयाब नहीं है, रीजंस क्या है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में गहराई में घुस जाना और उसके बाद उसको सिंपलीफाई करके देना मेरे क्लाइंट्स को, मेरे वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट्स को. माय जॉब इज टू टेक कॉम्प्लेक्स थिंग्स, सिंपलीफाई देम, और उसके बाद मेरे लोगों को इस तरह से सिखाना ताकि उनको कमाल के परिणाम मिल सके. और ये सिंपलिसिटी जबरदस्त काम करती है. और हमारे इस सिस्टम में अहम चीज है सिंपलिसिटी. अगर सिस्टम सिंपल नहीं होगा ना तो लोग फॉलो नहीं करेंगे. अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ सब लोग आपका साथ दें और पूरी टीम मिल के सिस्टम को फॉलो करे, देन फिर आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा सिस्टम इतना सरल है कि जो चाहे जब चाहे उसे फॉलो कर सकता है. आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ. पेन पेपर आप जरा साइड में रखिए. आपके हाथ में जो नोट्स दे रहे थे वो भी साइड में रखिए. और मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उनका जवाब आप दोहराइएगा और तेज से बोलिएगा. 2 + 2 2 + 2 4 + 4 10 + 6 11 + 12 3 + 5 9 और 2 13 + 10 15 + 12 16 + 11 13 + 16 + 32 11 + 62 + 43 1396 + 342 + 541. क्या हो रहा है? जब तक चीजें सिंपल थी और जब तक मेरे सवाल सिंपल थे, आप सब मेरे साथ थे. जैसे जैसे मैंने सवालों को टेढ़ा मेढ़ा करना शुरू किया और कॉम्प्लेक्स करना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड लूजिंग पीपल विद मी. You keep it simple, my friend. आपके सिस्टम को सिंपल रखिए. Everyone will just do it with love, with joy and with success. दूसरी चीज प्रमोशन. 2003 में जब मेरा जॉब था बिहार झारखंड में, मैं जॉब क्या करता था, आई वाज डायरेक्ट मार्केटिंग ऑफ मोटरसाइकिल्स. तो दिल्ली में हमारे नेशनल सेल्स हेड हुआ करते थे. उन्होंने कमाल की चीज मुझे बोली कि जो दिखता है वो बिकता है. और चीजें दिखती कैसे हैं? वो दिखती हैं जब आप उन्हें प्रमोट करेंगे.
जब उनके बारे में आप बात करेंगे, वो ब्रोशर्स में है, कैटलॉग्स में, चारों तरफ दिख रही हैं, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। जब लोगों को चारों तरफ अपने वो चीज दिखती है ना और हर लीडर वही बात करता है, then people start following that and then they start working as per that system. If you are not promoting the right system and right things, याद रखिएगा, लोग कहीं ना कहीं से कुछ भी उठा लेंगे और अपने तरीके से करना शुरू कर देंगे, और जो भी वो उठाएंगे वो सही होगा ये पक्का नहीं है। अगर आपने उन्हें सही चीजें नहीं दी ना तो फिर वो गलत चीजें उठा लेंगे, जो भी मिलेगा उठा लेंगे, जनरली बिकॉज़ उन्हें तो कुछ चाहिए। आप प्रमोट करिए, लगातार करिए, बार-बार करिए, and you will see everybody in your team they will adopt the good things। और अच्छी चीजों के बारे में क्या खास बात होती है? अच्छी चीजें शायद शुरुआत में उन्हें ना समझ आए, लेकिन एक बार उन्हें अगर टेस्ट आ गया, एक बार उन्हें कामयाबी मिलने लगी उन्हें फॉलो करके, क्यों नहीं फॉलो करेंगे? आप इस सिस्टम के माध्यम से करना क्या चाहते हैं? उनकी कामयाबी आसान बनाना चाहते हैं ना, तो अगर आपका सिस्टम सच में इतना दमदार है तो कामयाबी आसान बनाएगा वो लोगों के लिए। और अगर आपका सिस्टम फॉलो करके लोगों की कामयाबी आसान हो रही है तो वो फॉलो क्यों नहीं करेंगे? And third power that will make your team adopt the system is repetition. दोहराना। Repetition is the mother of all skills. Repetition is the mother of all skills. I've seen a lot of leaders, my dear friend. वो ना थोड़े दिन के लिए, 2-4-6 बार के लिए कुछ अच्छी चीजें करना शुरू कर देंगे, फिर वो देखने लगते हैं सब कर रहे हैं क्या, बाकी लोग भी फॉलो कर रहे हैं क्या, और अगर लोग फॉलो नहीं करते हैं ना, then they leave it. That's not the idea, my dear friends. Do the right things and just keep doing them. और सिस्टम क्या है? सिस्टम है सही एक्टिविटीज, सही प्रोसेसेस, सही टूल्स का लगातार बार-बार इस्तेमाल। आप बाकियों की छोड़ दीजिए, लोग फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप फॉलो, अगर आप मानते हैं कि वो चीजें सही हैं तो आप फॉलो करिए। आप फॉलो करेंगे तो आपको परिणाम मिलेंगे, जब लोग आपको कामयाब होते हुए देखेंगे तो फिर लोग क्यों नहीं फॉलो करेंगे? रिपीट देम। लाइफ में ना कई बार ऐसा हुआ है और इतिहास गवाह रहा है कि जब आप कोई भी नई चीज डालते हैं ना किसी के सामने, किसी भी ग्रुप के सामने, you present a new idea, people get scared of that idea. You know, people feel this idea is stupid. वो माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। जब पहली बार बोला गया धरती गोल है तो लोगों ने कहाँ माना था? महात्मा गांधी ने जब सत्याग्रह शुरू किया, सत्याग्रह बोले तो सत्य का आग्रह, अहिंसा से हम इस सत्ता को, अंग्रेजों को बाहर फेंकेंगे। अहिंसा से कैसे आप 200 साल पुराने राज को बाहर फेंकेंगे? People laughed at him. Nobody was with him. उनके साथ में कोई भी नहीं था, but this man continued. Not days or not months, not years, but decades. कई दशकों तक वो लगे रहे और धीरे-धीरे काफिला बनता गया, और ना सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि धीरे-धीरे करके दुनिया के और बहुत सारे देशों से उन्होंने उस ब्रिटिश राज को बाहर फेंक दिया। किसके दम पे? नॉन वायलेंस के दम पे, अहिंसा के दम पे, सत्याग्रह के दम पे। लोग मानते हैं, लेकिन आप रिपीट करते रहिए। कब तक रिपीट करना है? जब तक लोग उसको मानना शुरू नहीं करते। और जब आप रिपीट करेंगे तो ये आपके लिए भी ऑटोमेटिक होती जाएगी, आपको भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा बात के लिए। So you have understood the power of simple and duplicable system. अब आपको 3 पावर्स मालूम चल गए जिससे आप सिस्टम को अपनी टीम के हर शख्स के दिल में उतार देंगे। And now it's time for you to create a road map for your team. Install the system in the hearts of your team. And with the love, with the promotion, with the repetition, I'm sure ये सिस्टम आप बनाएंगे। ये सिस्टम हर आपकी टीम का एसोसिएट फॉलो करेगा, सबकी कामयाबी जल्दी होगी, और जैसे आपकी पूरी टीम में कामयाब लीडर्स की लहर आएगी ना, आप भी दुनिया के बड़े लीडर्स में अपने नाम को पहुंचाने में कामयाब हो पाएंगे। And I can't wait to see that day. Love you. See you tomorrow in another powerful lesson of ultimate